श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। राजा दशरथ ने कहा कि लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर अपने विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछवाईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती है। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पहुँचाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वो भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों से तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। विश्वामित्र मुनि की कृपा से बहुत सारी बलाएं तुम्हारी टल गईं। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके मुनि के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में ही कीर्ति पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। केवल कौशिक कृपा सुधारे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीत गए हैं उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावें, मतलब हमारी आयु में शामिल ना करें। जो दिन तुमको देखे बिना बीते हैं। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को तुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के बस किया, सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमय गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं कि हे सजनी, देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अवधपुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं और मानो सर्पों ने अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया हो। सब बहुएं जो हैं सासुओं के साथ सोईं, ऐसा हुआ जैसे मानो सर्पों ने मड़ियों को अपने हृदय में छिपा लिया, मस्तक की जगह पे। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। भगवान मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर आकर जोहार करने लगे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद कर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा। फिर वह राजा के साथ दरवाजे पे पधारे, बाहर निकले। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू जी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वह आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सारी सभा जो है शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा की। पुत्रों के साथ उनकी पूजा की। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। फिर वशिष्ठ जी ने पुराने धर्म के इतिहास कहे और राजा रनिवास सहित सब सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। विश्वामित्र जी की करनी को वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को बहुत आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। अच्छा दिन देख कर सुंदर कंकड़ खोले गए। कुछ विवाह की रीत होती है। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार आनंद, नए सुख को देखकर जो है देवता भी सिहाते हैं कि ऐसा आनंद, ऐसा सुख कहाँ
मिलेगा और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। अवध जन्म जाचहि विधि पाहि। विश्वामित्र नित्य ही चलना चाहते हैं, रोज ही कहते हैं कि अब मैं अपने आश्रम पे जाऊंगा, पर रामचंद्र जी की स्नेह और विश्वास विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का चौगुना प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित उनके आगे खड़े हो गए। हे नाथ, सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा, करब सदा लड़कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। मुझे आके कभी कभी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर रानियों सहित तो पुत्रों सहित विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर गए। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वो चल पड़े। प्रीत की रीत कही नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव और कुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। उनका सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी पितरों सहित महल में गए, जहाँ तक सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। विवाह में कैसे हुआ सब सुना रहे हैं एक दूसरे को। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी ब्याह करके घर आए हैं तब से सब प्रकार आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कह सकते हैं। श्री सीताराम जी के यश को कविकुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर तुलसीदास जी कहें, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा बखान कर कहा है। कुछ मैंने कहा है, मैं भी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने कहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि की क्या मतलब हस्ती है कि उसको पार पा जाए। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो लोग इस यज्ञोपवीत और विवाह का मंगल में उत्सव वर्णन के साथ आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वह लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुन जिस आदर गाँवही, वैदेहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही। मतलब इसका फल तुलसीदास जी ने बताया कि वो सर्वदा हमेशा सुख पावेंगे। फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं आगे कि श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गाँव वहीं सुनने की भी है, गाने की भी है। तीन कहूँ सदा उछाऊँ मंगलायतन राम जस, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जस जो है मंगल का धाम है। अब श्री बालकांड समाप्त हुआ और अब अयोध्या कांड जो है शुरू हुआ। अब आनंद की जगह जो है वो विरह और लेने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ जयते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शिव की याचना करते हैं कि जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्वराज शेष जी सुशोभित हैं, वह भस्म से भूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण वाले श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। फिर रामचंद्र जी की करते हैं कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। श्री रामचंद्र जी की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुन के ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास की बात सुन के दुख से मलिन हुई, मतलब सुख दुख में समान। भगवान कहते हैं ना कर्मयोग क्या है, कर्मयोग यही है कि सुख दुख में समान। भगवान ने कर्मयोग की ही पूरा बताया अपना। भगवान जो है सीता जी के स्वयंवर में भी धनुष तोड़ने के लिए तब तक नहीं उठे जब तक दशरथ जी के हित की बात नहीं आ गई कि भाई दशरथ के प्रताप का जो है कर्म जो है वो हमेशा दूसरों के हित के लिए करना चाहिए, उसका जो फल है वो मिलेगा। धनुष तोड़ा
सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, लेकिन उसका हेतु भगवान नहीं बने, कर्मफल का ना हेतु बने और न कर्मफल के प्रति उनको कर्म की कोई फल की कोई आसक्ति थी। और उसके बाद जो है ऐसे ही उन्होंने जब राज्याभिषेक हो रहा था तो भी उनके मुखारबिंद की शोभा जो है बढ़ नहीं गई और वनवास की बात सुनकर कम नहीं हो गई। ऐसे वो मुखकमल की छब मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो, तुलसीदास जी याचना कर रहे हैं। फिर वो नीलाम्बु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। श्री गुरु जी के चरणों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्त सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जात के मड़ियों के समूह हैं, सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है, मतलब ब्रह्मा जी ने अपनी पूरी कारीगरी लगा के अयोध्या की रचना की है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और उनकी सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब श्री महादेव जी को मनाकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रूप को देखते हुए प्रीत करते हैं। तीनों भुवनों में, तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ा भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही एक दिन दर्पण हाथ में लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। हृदय में विचार लाकर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया कि भाई मेरा ऐसा मन है कि मैं श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दूं और राजकाज से मुक्ति लूं। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। जो शत्रु हैं उनको भी श्री रामचंद्र जी प्रिय हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। आपका आशीर्वाद ही श्री रामचंद्र जी के रूप में शरीर धारण करके आया है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया है। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। करें कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को दिलाने वाला है। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दाता। राजा दशरथ का नाम जो है वो सब मनचाही वस्तुओं को दिलाने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमण, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। आपके मन में कोई भी अभिलाषा आई तो फल उसका प्राप्ति ही होगा। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दीजिए। कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है।
केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है। फिर इस अभिलाषा के पूर्ण हो जाने पर सोच नहीं है कि शरीर चला जाए या रहे, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए मन में। उन्होंने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए हैं। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम के बस होकर वो आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। वशिष्ठ जी ने कोई मुहूर्त नहीं विचारा। लोग कहते हैं ना कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त विचारा फिर राज्याभिषेक कहाँ वनवास हो गया। वशिष्ठ जी ने मुहूर्त विचारा ही नहीं कोई। कहा जिस दिन श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे वही दिन सबसे शुभ है, वही दिन सबसे सुंदर मंगल। वशिष्ठ जी तो जान ही रहे हैं कि अभी वनवास होना है। जब लग्न हो रहा था तब मुहूर्त विचारा था, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं विचारा। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमन को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर शिवनो आए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन उनको सुनाए कि भाई श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद देने का प्रस्ताव है। यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मतलब राजशाही थी, लेकिन तब भी पंचों के मत से ही चलती थी। ऐसी राजशाही नहीं थी अयोध्या की कि मतलब जो है जो राजा दशरथ की इच्छा है वो करे। पंचों का मत कर रहे हैं। जो पाँचे ही मत लागे नीका, करऊँ हरस ही राम है टीका। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। सब मंत्री लोग भी ये चाहते थे कि राजा श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दें। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों बरस जिए। विनती सचिव करें कर जोरी, जियो हूँ जगतपति बरस करोरी। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ को जो जो आज्ञा हो वही आप लोग सब तुरंत करें। मुनिराज जी ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मंगल वस्तुओं के नाम गिनकर बताए राज्याभिषेक के लिए। चंवर, मृग, चर्म, बहुत से प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ, रत्न और बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक की योग होती सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा कि नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मड़ियों को मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को स्वीकार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम मानो पहले ही सी कर रखा था। इतनी शीघ्रता से कर डाला सब। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वो दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सब शुभ शकुन होने लगे तो उन लोगों ने कहा कि भरत जी आ रहे हैं, ननिहाल गए हैं भरत जी, वहाँ से आने वाले हैं। चूँकि उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गया है, बहुत ही अवसेर हो रही है, बार बार उनसे मिलने का मन हो रहा है। शकुनों से भरत जी के मिलन का विश्वास होता है। और भरत जी के समान जगत में कौन प्यारा है श्री रामचंद्र जी को। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। भरत के समान कोई प्यारा नहीं है, इसलिए सब शकुन का फल यही होगा कि श्री भरत जी आने वाले हैं। भरत रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का सदा सोच रहता है कि जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। कछुए जो है क्या है, अंडे एक तट पे देते हैं और रहते दूसरे तट पे हैं। नदी के एक तट पे अंडे देंगे और रहेंगे दूसरे तट पे, और वहीं दूसरे तट से उन अंडों का चिंतन करेंगे और उसी चिंतन करने से वो अंडे जो है सुरक्षित रहते हैं और
उसमें हो जाते हैं, मतलब बच्चे बन जाते हैं। कछुआ कोई अंडे सेता नहीं है, वो एक तट पर अंडे देकर दूसरे तट पर चला जाता है और वहाँ से उस अंडों का चिंतन करता है। और उस चिंतन से, तो ऐसे ही भरत जी ननिहाल गए हैं तो श्री रामचंद्र जी जैसे कछुए उनका निरंतर चिंतन करते हैं अपने अंडों का, वैसे ही श्री रामचंद्र जी करते हैं भरत जी का। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते हुए देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। चंद्रमा जब पूर्ण हो जाता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता, समुद्र बढ़ जाता है। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। ये सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मड़ियों के बहुत से प्रकार से अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को मिलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। ग्राम देवियों से पूजा की कि जिस प्रकार से पूंजी ग्राम देवी सुरनागा, कहो बहोर देन बलभागा, कि फिर मैं बलि दूंगी, जेह विधि होए राम कल्याणु, देहु दया करिसो वरदानु। कोयल सी मीठी बाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां जो है मंगल गान करने लगीं। श्री रामचंद्र जी का राजा सवेग सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। श्री रामचंद्र जी का कैसा चरित्र है, जो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि वशिष्ठ जी को शिक्षा देने के लिए कि युवराज आप बन रहे हैं तो आपको उनको शिक्षित करने के लिए युवराज पद के लिए क्या क्या मतलब जरूरी चीज़ें हैं, सब ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी को श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। राजा दशरथ ने गुरु का आगमन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में सुना। जब सुनो तो गुरु जी आए तो तुरंत भाग पहुँचे दरवाजे पे। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायु माथा, सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सम्माने। आदर के साथ आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और खोडस उपचार से पूजा की। जो खोडस उपचार होता है सब से उनकी पूजा की। और फिर उन्होंने सीता जी के सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर बोले। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि सेवक सदन स्वाम आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठे काज नाथ अस्नीति। यद्यप सेवक के घर स्वामी का प्रधान नाम मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो ये होता कि प्रेम पूर्वक आप दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। जो भी कार्य आपका होता आप मुझे बुला लेते। यद्यपि आपका आना जो है वो सब अमंगलों का नाश होगा मेरा और मंगलों का मूल हुआ, लेकिन उचित ये होता कि आप मुझे बुला लेते। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयो पुनीत आज यह गेहूँ। भगवान करें कि आपने प्रभुता अपनी प्रभुता, अपना बड़प्पन छोड़कर ये अपने स्नेह किया है, जो इससे मेरा यह घर आज पवित्र हो गया। करें कि आयस हो सो करो गोसाई, सेवक लहै स्वयं सेवकाई। जो आपकी आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवा का लाभ है, सेवक का लाभ है। आप जो आज्ञा देंगे वो मैं ही करूँगा, क्योंकि सेवक का लाभ ही स्वामी की सेवा है। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं। सुनो राम साने वचन, सुनि रघुवीर प्रशंस, राम कस न तुम कहो, अस हंस वंश औतंस। श्री रामचंद्र की गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वह आपको युवराज का पद देना चाहते हैं। हे राम, इसलिए आज आप उपवास, हवन और विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए और श्री राम जी के हृदय में इस बात का बहुत खेद हुआ। इस बात सुनकर उनके मन में बहुत खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, एक ही साथ सोना, लड़कपन के खेल कूद, कान छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह, सब उत्सव एक ही साथ हुए। पर इस निर्बल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक इस बड़े का ही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ सोना खाना पीना, एक साथ हमारा कंछेदन हुआ, एक साथ हमारा विवाह हुआ,
सब कुछ एक साथ हुआ, लेकिन इस वंश में यही बहुत अनुचित बात है कि अब सब भाइयों को छोड़कर जो बड़ा है उसका जो है राज्याभिषेक हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र का सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता का हरण करें। मन में जो कुटिलता होती है भक्तों की, वो करें भगवान का ये जो पछतावा है इसको सुनकर। विमल वंश यह अंचुत एकू, बंधु बिहाय बढ़े सब सेकू, प्रभु स प्रेम पछतान सुहाई, हरो भगत मन के कुटलाई। भगवान का पछतावा याद करने से भक्तों के मन की कुटिलता जो है समाप्त हो जाती है। और आगे की कथा कल करेंगे।